खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश भर में ठंड से ठिठुरन बढ़ गई है। जहां मध्य प्रदेश की बात करें तो रात में कड़ाके की ठंड तो कम हुई है, लेकिन घना कोहरा छा रहा है। शुक्रवार को आधे प्रदेश में कहीं घना तो कहीं मध्यम कोहरा छाया रहा। वहीं 15 शहरों में दिन का तापमान 24 डिग्री से नीचे रहा। शनिवार सुबह उत्तरी हिस्से में कोहरे का असर है, जहां मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन तक घना कोहरा छाया रहेगा। फिर तेज सर्दी का दौर आएगा, जहां छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटे बाद ठंड बढ़ने वाली है और आगामी 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी जा सकती है। प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और घना कोहरा छा सकता है। वहीं अंबिकापुर सबसे ज्यादा ठंडा, जबकि जगदलपुर में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। रायपुर में 3 जनवरी को धुंध के साथ तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा और 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान भी है। वहीं उत्तर प्रदेश में मौसम ने फिर यू टर्न ले लिया है, जहां सर्द पछुआ हवाओं ने ठंड और बढ़ा दी है। शुक्रवार को दिन में प्रदेश के कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ी, जहां कोहरे के प्रकोप और दिन में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गलन भरी पछुआ ने लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। लगातार जो है शीतलहर देखने को मिल रही है। कई इलाकों में शीतलहर है तो कई इलाकों में कोहरा भी देखने को मिल रहा है। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी जुड़ रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों से। जबलपुर से हमारे साथ सोमनाथ जुड़ रहे हैं। सोमनाथ, देखिए जबलपुर में जिस तरह से हम और भी जगहों से हमारे साथ बहराइच से विनोद जुड़ गए हैं, साथ ही साथ अगर हम बात करें सरगुजा से तो जावेद हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक एक करके हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। सोमनाथ से शुरुआत करेंगे। सोमनाथ, देखिए लग रहा था कि जो नए वर्ष की शुरुआत है 1 जनवरी को ठंड काफी कड़ाके की पड़ेगी, लेकिन कुछ बादलों की वजह से बादल घिर आए और जिसके कारण कुछ तापमान में बढ़ोतरी हुई, थोड़ा तापमान गिरा, लेकिन 24 घंटे बाद ही फिर से ठंड पड़ने लगी। तो अभी क्या मौसम देखने को मिल रहा है जबलपुर में और आगे किस तरह का ट्रेंड रह सकता है जबलपुर से? सोमनाथ देखिए, बता दें कि जबलपुर में अब ठंड का कहर लगातार बढ़ रहा है। सुबह से ही कोहरे की चादर है। अभी भी हमारे पीछे आप देख सकते हैं लगातार कोहरा, धूप नजर नहीं आ रही है। तो धूप आने की अभी कोई संभावना नहीं बनी हुई है, लेकिन ठंड अगले 3 दिनों तक लगातार ये ठंड और बढ़ने की संभावना बनी हुई है। लोग अपने की व्यवस्था ना होने की वजह से कचरा जला रहे हैं। सुबह से ही लोगों को काफी परेशानी ये हो रही है। जो सब्जी वाले, दूध वाले हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ठंड का कहर लगातार बढ़ रहा है। रात का भी यही आलम था और ठंड की वजह से, कोहरे की वजह से लगातार देखने में आ रहे दुर्घटनाएं हो रही है। तो एक्सीडेंट की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। तो इसको देखते हुए लोगों को सावधानी अति आवश्यक रखना पड़ेगा, क्योंकि लगातार मौसम के बदलाव की वजह से, ठंड होने की वजह से लोग बीमार भी हो रहे हैं। तो ये प्रमुख तौर पर ज्यादातर सावधानी। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, हम बताएंगे। वो सुबह वॉकिंग करने के लिए निकलते, अभी निकले, उनको बता रहे ठंड में क्या आलम है। बताएं कैसा ठंड है, कैसी ठंड है? गिरजा शंकर त्यासी बोल रहा हूँ। ठंड तो बहुत अधिक, बड़ी सवेरे 5 बजे जगे हैं, सबसे भारी कोहरा छाया हुआ है। अभी कैसा है कोहरा? अभी भी कोहरा धीरे धीरे छटता जा रहा है। क्या है, धूप नजर अभी नहीं आएगी? नहीं आ रही है, अभी संभावना भी नहीं लगी। संभावना नहीं लगती है। तो लगातार बात की जा रही है, तो जो धूप के आसार अभी नजर नहीं आ रहे हैं और ठंड लगातार आप हमारे पीछे देख सकते हैं। कोहरा लगातार बना हुआ है। रोज सड़कें बिल्कुल पूरी तरह आप देख रहे हैं कि खाली पड़ी हुई है। कुछ लोग जो जरूरत के सामान, बहुत जरूरी जाना है, वही निकल पा रहे हैं। तो ठंड अब लगातार अपना जो कहर है दिखा रही है। जी बिल्कुल, ठंड अपना कहर दिखा रही है। हमारे साथ लगातार सरगुजा से जावेद भी बने हुए हैं। जावेद, आपका रुख करेंगे और ये बताएंगे, देखिए आपके पास मुझे थोड़ी बहुत धूप की किरणें नजर आ रही हैं। किस तरह की ठंड का ट्रेंड जावेद? जी, अभी तो मैं बता दूं कि उत्तरी सरगुजा जो है तो ठंड के लिए माना जाता है। तो सरगुजा है, वहाँ ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। अभी ठंड की बात करूँ तो मैं ठंड तो बहुत ज्यादा है, 7 बताया जा रहा है सेल्सियस की अंबिकापुर में ठंड है। और ठंड के उत्तरी सरगुजा जो है, यहाँ शीतलहर की प्रकोप हमेशा देखने को मिलती है। अभी भी बात करें तो शीतलहर की प्रकोप चल रही है। अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं धूप थोड़ा सा आ गई है,
पर बात करूं तो शीतलहर के प्रकोप यहाँ चल ही रही है। प्रशासन की बात करूं तो प्रशासन की ओर से शुरू में तो चौक चौराहों में अलाव की व्यवस्था कराई गई थी, पर अब की बात करें तो अब शाम को जो अलाव जो चलती है उसको जलाने के लिए नगर निगम की तरफ से कोई नहीं है। संभाग की सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ की बात करें तो बीमारी बढ़ती जा रही है, ओपीडी की संख्या बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि घर से जब काम रहे तो ही निकलिए, वरना ना निकलिए, और निकले भी तो गर्म कपड़े से निकले, वरना ना निकलिए, और जहां भी जाए वहां थोड़ा सा अपनी सुरक्षा बना के चले, जहां ठंड की आग जलते रहे वहां आग ताप ले। पर बता दूं कि मैं जो प्रशासन की ओर से है वहां आग की शुरुआत में की गई थी व्यवस्था, पर अब की बात करें तो अब की जो लकड़ी तो चौक चौराहों में गिरी है, बस स्टैंड में गिरी है, पर जलाने वाला कोई नहीं है। तो इससे जो है लोगों को भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उन्हें थोड़ा सा आग तापने के लिए सोचते हैं, पर आग ताप नहीं पा रहे हैं, वो ठंड में सिकुड़ते नजर आते हैं। और बात करूं कि जो लोगों के जो जनजीवन की बात करूं तो जो लोग जो सुबह 8 बजे निकलते थे काम करने के लिए, वो अब 10 बजे 11 बजे निकल रहे हैं ठंडा के कारण से। और जो लोग शाम को काम करके 5 बजे आते थे, 6 बजे आते थे, वो अब जल्दी आने के लिए मजबूर है, क्योंकि शाम को कोहरा हो जाता है। इस कारण से बहुत दिक्कत की सामना करना पड़ता है लोगों को। यातायात की बात करूँ तो यातायात में भी गाड़ी जो चलाया जाता है उसे भी यातायात की तरफ से बस जो है, जो कार 4 व्हीलर उनको समझाई दिया जाता है कि आप थोड़ा धीरे चले और लाइट की प्रयोग दिन में भी करें। जहां पर कोहरा आता है तो लाइट से सामने वाले को पता चल जाता है कि सामने से गाड़ी आ रहा है, इसलिए यातायात की समझाइश कर रही है। पर बड़ी सवाल ये खड़ी होती है कि प्रशासन की नाक के नीचे जो ये हो रहा है, जो चौक चौराहा में लकड़ी जो फॉर्मेलिटी के दिखा दिया गया, ये दिखा गया था, जो अलाव की व्यवस्था करने के लिए बोला जाता था कि अलाव की व्यवस्था किया गया, पर अब की डेट से ऐसा कुछ नहीं दिखने के लिए मिल रहा है जी। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ आपने बताया कि शीतलहर काफी ज्यादा लोगों को तंग कर रही है। हमारे साथ बहराइच से विनोद भी बने हुए हैं। बहराइच से देखिए, हमें आपके पीछे काफी ज्यादा सुनसान सड़क नजर आ रही है विनोद। सर्दी में चूंकि इस समय में नए साल की शुरुआत, आज तीसरा ही दिन है साल का, ऐसे समय में लोग घूमने फिरने के लिए भी अपने घरों से निकलते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे समय में अगर सुनसान सड़क है, पीछे ज्यादा लोगों का आवागमन नहीं है, तो सर्दी का हम प्रकोप देख सकते हैं। क्या ट्रेंड है विनोद? बिल्कुल निश्चित तौर से अभिनव, क्योंकि मैं इस वक्त NH 927 नेशनल हाईवे, ये भारत नेपाल की सरहद को जोड़ने वाला ये नेशनल हाईवे है, मैं इस रास्ते पर खड़ा हूं। और इस रास्ते पर गाड़ियों का आवागमन की अगर बात की जाए तो इस रास्ते पर प्रतिदिन, क्योंकि जब मौसम सही रहता है तो इस रास्ते पर प्रति मिनट कम से कम सैकड़ों गाड़ियां गुजरती हैं। लेकिन जो ठंड का प्रकोप इस तरीके से बढ़ा है, क्योंकि बड़े पैमाने पर इस वक्त बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, लखीमपुर खीरी हो या नेपाल हो, यहाँ ठिठुरन बड़ी तेजी से यहाँ बढ़ी है। क्योंकि एकाएक कोहरा जरूर आज थम गया है, कोहरा कब हो गया है, लेकिन गलन काफी तेज है। लोग घरों में बैठे हुए हैं, घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, गाड़ियों की रफ्तार कम हो गई है, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त खड़े हो पाना अभिनव बामुश्किल है। क्योंकि बड़ी इस वक्त पूरे बहराइच, श्रावस्ती और नेपाल, क्योंकि नेपाल करीब पड़ता है, नदियां यहाँ काफी मात्रा में है, तो ऐसे में यहाँ गलन काफी तेजी से बढ़ गया। तो ऐसे में पूरा, चाहे वो रास्ता हो, चाहे NH का रास्ता हो या आम रास्ते हो, सभी रास्ते सन्नाटे इस वक्त सभी रास्तों पर है। जिनकी ज्यादा आवश्यकताएं हैं, जिनको मेडिकल जाना है, जिनको दफ्तर जाना है, वही लोग इक्का दुक्का रास्ते पर नजर आ रहे हैं अभिनव ऑटो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से पछुआ हवाएं हम देख सकते हैं, आपने बताया कि गलन काफी ज्यादा पड़ रही है। मैं वापस जाना चाहूंगा सोमनाथ के पास। सोमनाथ, देखिए, आपने बताया था कि प्रबंधन की ओर से कई व्यवस्थाएं की गई हैं और लोगों को जो आने जाने वाले लोग हैं, क्योंकि ऐसे सर्दी के समय में काफी ज्यादा परेशान होती है, सबसे ज्यादा परेशानी होती है बाइकर्स को। ऐसे में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं बाइकर्स के लिए, अगर उनकी सुविधाओं की बात करें? देखिए, अगर प्रशासन की तरफ से बात की जाए तो वो रैन बसेरा में कुछ हद तक व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन अभी जो जमीनी हकीकत है वह कुछ और नजर आती है। जो गरीब पे फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं उनके लिए काफी दिक्कत का सामना कर रहा है। जो फुटपाथ पर लोग ठेले लगा रहे हैं, सब्जी का लगा रहे हैं या चाय पान की दुकान लगा रहे हैं, उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ठंड की वजह से ना अलाव की लकड़ी दी जा रही है, न कोई व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। तो इसको लेकर काफी दिक्कतें हैं। और यातायात की तरफ से भी जो कुछ सिग्नल बंद पड़े हैं, कुछ ट्रैफिक के जो नियम
लोगों को हादसे को रोकने के लिए प्रयास किए जाते हैं, वो भी संसाधन पूरी तरह नहीं है। तो व्यापक रूप से प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि लगातार दुर्घटनाएं हो रहे हैं और इसमें आमजनों को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि लगातार तेज गति से गाड़ी चलाते हैं, जिससे लापरवाही की वजह से दुर्घटनाएं हो रही है और इसमें प्रमुख तौर पर आमजनों को भी जागरूक होना पड़ेगा। अभी बात की जाए तो जिला अस्पताल की, तो अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो ठंड की वजह से बीमार हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल सोमनाथ, देखिए इस तरह कि जब निर्देश दिए जाते हैं, चूंकि प्रशासन या प्रबंधन के अधिकारियों की बात करें तो निर्देश तो देकर वह अलग हो जाते हैं, लेकिन जो प्रबंधन की ओर से निर्देश दिए जाते हैं उनको कितना फॉलो किया जाता है, कितना जमीनी स्तर पर उतारा जाता है, ये तो हम जानते ही हैं। मैं रुक करूंगा जावेद का। जावेद, देखिए जिस तरह से बताया सोमनाथ ने कि निर्देश तो दिए गए थे, लेकिन जो है जमीनी स्तर पर स्थिति नहीं देखने को मिल रही सही। क्या इसी तरह का सरगुजा में भी हाल है? क्या हाल है सरगुजा का? ये बता दूं कि सरगुजा की जो हाल है, तो ठंडे से तो जो प्रकोप है, तो ठंडा का प्रकोप है ये, पर प्रशासन की ओर से ध्यान देने वाली जो बात है वो अलाव की बात है। गरीब जो चौक चौराहा के साइड में सोते हैं उनके लिए कंबल की व्यवस्था कराया जाए, पर वो नगर निगम प्रशासन के द्वारा ये सब नहीं देखा जा रहा है। जो अलाव की व्यवस्था शुरू में तो की गई थी चौक चौराहों में, पर अब की बात करें तो अब नहीं है यार, ऐसा कुछ नहीं है। अब नगर निगम के कोई सकती है चौक चौराहा में, बस स्टैंड में जहाँ रेल बसेरा के अगल बगल में जाती है, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं कराई गई है अंबिकापुर में। मैं बता दूं साहब हैं, इसकी साहब बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जावेद, जिस तरह से आपने बताया भी था कि फॉर्मेलिटी कई मामलों में की जा रही है, प्रशासन की ओर से निर्देश दे दिए जाते हैं, फॉर्मेलिटी की जा रही है। हमें ज्वाइन कर लिया है रिजवान ने भोपाल से, सीधा लेक व्यू खड़े हुए हैं रिजवान। देखिए चूंकि भोपाल झीलों की जो है नगरी भी मानी जाती है, सर्दी भी इसे लेकर लगता है कि सर्दी बहुत ज्यादा है और इन दिनों तो शीतलहर चल रही है। क्या स्थिति, और चूंकि आप ऐसे जगह पर हैं जहां पर्यटक काफी संख्या में पहुंचते हैं, तो क्या संख्या में कोई गिरावट? रिजवान। अभिषेक, अभिनव, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और आसपास के इलाकों ने कई साल का सर्दी का रिकॉर्ड तोड़ा है, और इस वक्त हम मौजूद हैं लेक व्यू, यानी लोग यहाँ पर मौसम का लुत्फ उठाने आते हैं। और आज भी जो है जिस तरीके से चादर जो है कोहरे की पूरे शहर में ओढ़ रखी है, और इस कोहरे की चादर को देखने के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं, और सुबह को जो है यहाँ का सुबह का जो है लुत्फ उठाते हुए दिखाई दे रहा है। अभिषेक, अभिनव, जिस तरीके से सर्दी का जो अगर हम बात करें तो यहाँ पर पचमढ़ी की अगर हम बात करें तो 5.54 डिग्री टेम्परेचर जो है दर्ज किया गया है, और सबसे कम टेम्परेचर जो है नौगांव का बताया जा रहा है, 3 डिग्री टेम्परेचर जो है नौगांव में दर्ज किया गया है। ऐसे में मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है आने वाले दिनों में इस तरीके की ठंड जो है और बढ़ेगी, और साफ तौर से इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है, और घने कोहरे को लेकर भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। 3 से 4 दिन तक जो है इस तरीके के हालात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और आसपास के इलाकों में रहेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह के हम तस्वीरें देख सकते हैं, सुखद तस्वीरें तो देखने में लगती हैं, लेकिन जो पर्यटक पहुंच रहे हैं उनको सर्दी भी काफी ज्यादा तंग कर रही है। सभी का जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। विनोद बहुत शुक्रिया, जावेद बहुत शुक्रिया, सोमनाथ बहुत शुक्रिया, और रिजवान आपका जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।